खड़ी है रेंज रोवर, आपको दिखाते हैं रेंज रोवर। रेंज रोवर देखिए कितनी मस्त। बिस्तरा सारा नाल ही रखा है, यात्रा करने ना हजूर साहब हेमकुंड साहब पटना साहब की यात्रा है तो बिस्तरा भी नाल ही रखा हुआ। शाल है। अच्छा जी, ठंड का टाइम है। हाँ जी, कई गुरुद्वारे से बिस्तरा नहीं मिलता वा, ये गल सही है। आसन अपना नाल रखा, आसन ला ले, अपना बिस्तरा लगाओ और सो जाओ। नहीं आया मोटरसाइकिल का, देख लो, हाँ देख लो यात्रा ही लिखी है, अजय नंबर नहीं आया। मोटरसाइकिल भी नवा ही है, हाँ देख लो। आज भी पोहा, आज दुकान पे खा रहे हैं हम कुमारी। यही टोल टैक्स पे दुकान है, यहीं पे खाएंगे आज पोहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हम कलकत्ता रोड में हैं, खाली करने जा रहे हैं। भगवान करे खाली हो जाए, उस वाहेगुरु ने चाहा तो ज़रूर खाली होगी गाड़ी। तो आज लोहड़ी की सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको बहुत बधाई हो लोहड़ी पे। तो आई होप आप सब घर में एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम रोड में हैं। हम तो हमारे सारे त्यौहार रोड में ही निकलते हैं, लेकिन इस बार दिवाली घर में ही मनाई थी, लेकिन अब नया साल भी यहीं और ये लोहड़ी भी यहीं मनाएंगे, उड़ीसा में ही। तो चलते हैं दोस्तों, चाय पी के निकलते हैं। तो यहीं कलकत्ता रोड में है, आधा घंटा रेस्ट करनी चाहिए थी, थोड़ी नींद आ रही थी। तो चलिए दोस्तों चाय पीते हैं। बाबा जी भी आ गए, यहाँ पे है अपना माल खाली होगा। पहुँच गए ठिकाने पे, बाबा जी से पूछते हैं कहाँ से आए। दोस्तों गाड़ी लगा दी खाली होने के लिए, तो सामने है गाड़ी लगी हुई, तो वो देखिए पीछे इधर। तो अब चाय पीने आए हैं, तो रास्ते में बाबा जी मिले हैं, पंजाब से आए बाबा जी। पहले गए थे हेमकुंड साहब उत्तराखंड में, फिर हजूर साहब नांदेड़ में, और अब पटना साहब जा रहे हैं। तो यात्रा कर रहे हैं बाबा जी, यहीं रास्ते में मिले थे, यहीं चाय पीने आए हैं। और बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बाबा जी किधर जा रहे हैं? चढ़ती कला जी, हम जा रहे हैं पटना साहब में जा रहे हैं। अच्छा पटना साहब। हाँ जी, अम्बरसर तो हेमकुंड साहब थे, हजूर साहब गए, हम पटना साहब में जा रहे थे। अच्छा जी, कितने दिन हो गए घरों निकले? तो कई दिन हो गए, पहले
हेमकुंड साहब गए, उत्थे भी महीना डेढ़ महीना रुकिया, महीना 2 महीना हजूर साहब और पटना साहब ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ 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 ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਜਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਹਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਬਾਟ, ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਬਰਗੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਢਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗੜ ਹੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਰਗੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਰਗੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਈਓ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਣ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਸੌ ਜਾਓ। ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ, देख लो दोस्तों। बाबा जी तो चले गए, तो फिर भी देख लो, सैल्यूट है इनको। तो जो नई बाइक निकाल के और पूरी यात्रा कर रहे हैं। पहले हेमकुंड साहब गए, जो उधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उधर चाइना बॉर्डर, वहाँ से पास में ही है। देख लो, बाइक पे गए, इतना पहाड़ी रास्ता है हेमकुंड साहब, वहाँ गए। उसके बाद नांदेड़, हजूर साहब से अब यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से रास्ता थोड़ा भटक गया। चलो अब चले जाएंगे। तो बेचारे फिर भी देख लो, उम्र भी है उनकी, फिर भी यात्रा कर रहे हैं वाकई में यार। तो चलो, हमसे जो हुआ हमने तो किया अगले उनका, तो फिर भी हेल्प करनी चाहिए ऐसे बुजुर्ग आदमी की। तो चलिए अब चले गए, अब सुबह और वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से बरगढ़ गुरुद्वारा साहब है, वहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे। तो वहाँ से सुबह निकल जाएंगे पटना साहब के लिए। तो बाबा जी तो चले गए, तो अब बरगढ़ में स्टे करेंगे, बरगढ़ गुरुद्वारा साहब में स्टे करेंगे। तो फिर वहाँ से सुबह जाएंगे रायगढ़। तो ये जो सुहेला से गया है, तो वो बाइक के लिए सही नहीं है रोड, थोड़ा रोड खतरनाक है। तो इस वजह से उनको बोला कि वहाँ चले जाइए, वहाँ से वो सुबह चले जाएंगे। तो सैल्यूट है यार ऐसे। फिर भी देख लो, इतनी एज में बाइक पे इतना घूमना, और मई महीने के निकले हुए हैं, जब हेमकुंड साहब के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ के भी खुलते हैं, हेमकुंड साहब के, बद्रीनाथ के भी। तो उन
धामों के जब कपाट खुलते तब के घर से निकले हुए हैं। बाइक नया लिए थे, नंबर नहीं अभी आया और उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, तो फिर भी सैल्यूट है कि पूरा देख लो इंडिया घूम लिया इन्होंने बाइक पे। देख लो, ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है। भले अपना बर्थडे मत मनाओ तो क्या हो गया, बर्थडे में क्या है, लोगों को ही खिलाना है। केक खिला दो या शराब पिला दो या चिकन खिला दो। उससे अच्छा किसी ऐसे इंसान की मदद कर दो जो यात्रा कर रहा है। अच्छे काम पे लगेगा ना वो पैसा आपका, तो भगवान आपके सारे पाप भी धुल देगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ऐसे ही सोच रखता हूँ। गुरुद्वारे की गोलक में भले ना डालो लेकिन गरीब की मदद ज़रूर करो। तो ऐसे इंसान की मदद ज़रूर करो, किसी लोड़वंद की मदद करो। जिसके पास है उसकी मदद करने का क्या फ़ायदा। ऐसे आदमी की मदद करो जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है। ये नहीं कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी मदद कर दो, तो उसके पास तो पहले ही है, तो उसकी मदद करने का क्या फ़ायदा। वहाँ करो जहाँ ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया बातों बातों में। मैंने को आते आते हमारे रिश्तेदारी में लड़का मन्ना, वो आया हुआ उड़ीसा, माल लेके आए थे वो पंजाब से। ट्रैक्टर सोनालिका ट्रैक्टर हमारे शहर में बनते हैं होशियारपुर में। तो जो पंजाब से हैं वो तो जानते ही हैं, जो इधर जो मेरी वीडियो इधर से देखते हैं, बिहार यूपी इधर सबसे देखते हैं, तो उनको बता रहा हूँ कि हमारे शहर में बनते हैं। वो ट्रैक्टर लोड करके यहाँ आए थे बरगढ़, तो अब बरगढ़ से वो खाली गाड़ी यहाँ आ रहे हैं, उनको रायगढ़ जाना है। तो अब वो मिलेगा कम से कम 2 साल बाद मिल रहा हूँ उससे, 1.5-2 साल हो ही गए मिले हुए, तो आ रहा है। गाड़ी दोस्तों यहाँ से अंदर लगा दिए हैं, अब बाकी का माल अंदर खाली होगा, बाकी आधा माल खाली कर दिया है। गाड़ी में क्रॉसिंग हो गया। अब मन्ना भी आ रहा है, इधर से आएगा, उनकी गाड़ी यहाँ लगवा दें। ऐसे रोड उखाड़ते हैं, ये देखो रोड पूरा उखाड़ के ऐसे फेंक देते हैं। ये ऐसी मशीन है, ये देखिए पूरा रोड को उखाड़ के फेंक देती है। इतना रोड को उखाड़ के फेंक देती है। देखो क्या मशीन बनाई है बनाने वाले ने, एक नंबर मशीन है। ये देखिए पूरा रोड को उखाड़ के फेंक देती है। PV07 अब बंदा किते देखिया लगता। क्यों अंकल जी? इधर CG12। लो जी मुंडा आ गया, मन्ना बदमाश पट्टी वाला। आ गड्डी चलाਉਂਦਾ मुंडा 18 टैरी, घोड़ा चलाਉਂਦਾ घोड़ा। ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਹੇਲੇ ਵੀ ਬਰਗੜ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਰਾਏਗੜ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇ ਖਾਲੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਹੈਗਾ ਹੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। चल ठीक है। पंजाब वाली गड्डी 1.5 साल बाद बैठा। PV07 कार में आए थे, तो थोड़ा भूख लगा हुआ था एग रोल खाने, तो यहाँ जलेबी भी मिल गई, जलेबी खा रहे हैं। तो यहाँ ना एक गाड़ी खड़ी है रेंज रोवर, आपको दिखाते हैं रेंज रोवर देखिए कितनी मस्त। ये देखिए ये पुराने ज़माने की रेंज रोवर है। ये देखिए एक ये है पुराने ज़माने की रेंज रोवर, लैंड रोवर है ये, लैंड रोवर पुराने ज़माने की। ये देखिए अभी भी चलती इधर उड़ीसा में लैंड रोवर। एक वो खड़ी है कि ये खड़ी है, अच्छी लग रही है देखने में भी। क्या आपको पता है ये फ़ोटो कब की है? अगर पता है तो बताइए। नोटबंदी के टाइम की है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं।
बैंक में से नोट लेने के लिए। और उड़ीसा में जहाँ भी मंदिर रहता है ऐसा गेट बना होता है मंदिर का। ये देखियो, ओ देखिए कितना मस्त बना हुआ है। मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं उड़ीसा में। मंदिर ऐसे ही रहते हैं, ये देखो। तो दोस्तों आ गए सोहेला से निकल के। तो बॉर्डर पे है सरदार जी का होटल, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से पहले है, उड़ीसा बॉर्डर पार करके है। तो यहीं पे परमानेंट हम रुकते हैं, खाना पीना यहीं खाते हैं। बढ़िया है, इनका खाना पीना भी बढ़िया है। तो यहीं खाना खाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे और यहाँ से 2-3 बजे चलेंगे उठ के बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर से गाड़ी भरनी है, रज्जू भाई से हो गई बात, बोलता है आ जाओ भरवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं, फिर देखते हैं, कल की कल देखी जाएगी। चलो मेहनत अपनी रंग ले आई, गाड़ी तो खाली हो गई, खींच के आए थे तो चलो हो गई खाली, अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं। लो जी अपनी सेब भाजी आ गई, दूध में और रोटी आटे की और सलाद, घी डाल दिया। अब घी डाल के खाएंगे, तो पलटी कर लेते, ठंडी हो जाएगी। अरे 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 गिर जाती है इसमें। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग आपने देखा ही, अभी 11 बज चुके हैं। तो अब गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।